दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, महाशिवरात्रि पर कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में उमड़ी भयंकर भीड़। 777 सीढ़ियां चढ़कर भक्तों ने किया जलाभिषेक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की पूजा। कोडरमा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल ध्वजाधारी धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल और नारियल चढ़ाकर बाबा की पूजा की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ ध्वजाधारी धाम में पूजा अर्चना की है। उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। अगली खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में कुंभ स्नान से लौट रहे 7 दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त। रांची रामगढ़ के 4 युवकों की मौत। प्रयागराज कुंभ से वापस लौट रहे 7 दोस्तों की कार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में रामगढ़ और रांची के 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। देर रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। कार असंतुलित होकर सड़क से नीचे एक घर में जा घुसी और मृतकों में रामगढ़ जिले के भुरकुंडा के भदानी नगर क्षेत्र के अभिषेक ओझा, चालक सनाउल्ला, भुरकुंडा के सौरभ गुप्ता और रांची के अभिषेक सिंह शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो राज्य के धनबाद जिले में गुंडा टैक्स नहीं देने पर मजदूरों के कैंप पर फायरिंग की गई। धनबाद में 2 को लगी गोली। पर्चा छोड़कर राजू गैंग ने ली है जिम्मेदारी। धनबाद में आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाने के कारण ताजा मामला महोदा के पदुगोड़ा रेल फाटक की बगल में अंडरपास का निर्माण कर रहे मजदूरों के कैंप पर फायरिंग की गई और इधर अपराधी वहां 2 पुर्जे भी छोड़कर गए थे। उन पर लिखा था कि राजू गैंग को जीटी गुंडा टैक्स दिए बिना काम नहीं करने देंगे। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग में झंडा लगाने को लेकर 2 समूहों में झड़प, कई हुए घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले में महाशिवरात्रि के दौरान झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए। यह सभी चीजें तब शुरू हुई जब एक समूह ने दूसरे समूह के सदस्य के द्वारा इचाक थाना क्षेत्र के डुमराव गांव में एक स्कूल के सामने धार्मिक झंडे और लाउडस्पीकर लगाने पर आपत्ति जताई। पुलिस ने बताया कि पहले दोनों समूहों में बहस हुई, जो कि हिंसा में तब्दील हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। बता दें कि महाशिवरात्रि को लेकर झंडा लगाने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई। अगली खबर, सरकारी भवनों में संथाली भाषा में नाम लिखने की मांग। आदिवासी सुरक्षा परिषद ने सरकारी भवनों में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में नाम लिखने की मांग की है और इस संबंध में परिषद ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। पत्र में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के निर्देश का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संताल बहुल क्षेत्रों में सरकारी भवनों के नाम संताली भाषा में लिखे जाने चाहिए। परिषद ने इस निर्देश को शीघ्र लागू करने की अपील की। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में अब स्कूली बच्चों का बोझ किया जाएगा कम। हेमंत सरकार ने विद्यालयों में बैग फ्री डे लागू करने का लिया फैसला। झारखंड में स्कूली बच्चों के बैग का बोझ कम करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने नई पहल शुरू करने का फैसला किया। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में बैग फ्री डे लागू करने का निर्णय किया, ताकि बच्चों के कंधे से स्कूली बैग का बोझ कम हो पाए। जानकारी के मुताबिक यह योजना कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए लागू की जाएगी। अगली खबर, मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट। बता दें कि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ पाए, उनका लाइफ स्टाइल और बेहतर हो पाए, इसको लेकर योजना शुरू की गई थी। अब महिलाओं को सिर्फ दिसंबर तक की राशि मिल पाई है, यानी जनवरी फरवरी के महीने की राशि में अब तक इनको नहीं मिली है। अब ऐसे में सवाल ये आ रहा कि आखिर कब इन्हें राशि मिलेगी। तो बता दें कि मार्च में ये राशि बढ़कर 3 महीने की हो जाएगी और मार्च में ही इस राशि को दिया जाएगा। अगली खबर, मनरेगा श्रमिकों की आय में होगी बढ़ोतरी। सरकार के इस फैसले से मजदूरों में खुशियों की लहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा मजदूरों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। झारखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर की योजना पर काम करना शुरू किया है। इसकी पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों की मजदूरी दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और केंद्रीय मंत्री से बैठक भी की थी। अगली खबर, दोषी राजनेताओं के आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें दोषी राजनेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की वकालत की गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब मामला जो है पूरी तरह से संसदीय क्षेत्राधिकार का मामला है।
केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं को चुनाव लड़ने से अस्थायी प्रतिबंधित करने की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोग्यता की अवधि ऐसा मामला है जो पूरी तरह से विधायी नीति के दायरे में आता है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन ने सांसद डॉक्टर महुआ मांझी से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कांडे विधायक कल्पना सोरेन को एचबी रोड स्थित आर्किड अस्पताल पहुंचकर महुआ मांझी से मुलाकात की। सड़क दुर्घटना में घायल राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी से मुलाकात करके उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आर्किड अस्पताल के चिकित्सकों से वहां पर इलाजरत राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुधार से संबंधित जानकारी ली। अगली खबर, झारखंड पुलिस एसोसिएशन चुनाव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राहुल मुर्मू ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी चाहते हैं बदलाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राहुल मुर्मू ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी बदलाव चाहते हैं और इसको लेकर राहुल मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी के होने वाले चुनाव में पूरे राज्य से कुल 1056 प्रतिनिधि मतदान करेंगे। केंद्रीय पुलिस एसोसिएशन में कुल 7 पद के लिए चुनाव होना है। अगली खबर, मैया सम्मान योजना से कटा इतने महिलाओं का नाम, अब हर महीने इन्हें नहीं मिलेंगे 2500 रुपये। झारखंड सरकार की बहुचर्चित मैया सम्मान योजना की सूची से गढ़वा जिले के 3906 महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने की वजह से इन महिलाओं का नाम इस योजना की सूची से हटाने का निर्णय किया गया। मैया सम्मान योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिल सकता है जिनके परिवार के सदस्य स्थायी या फिर अस्थायी रूप से किसी सरकारी सेवा में हो। अगली खबर, झारखंड में आदिवासियों की मिनी असेंबली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन। झारखंड सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी का गठन कर लिया है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा काउंसिल के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। 20 सदस्यीय काउंसिल में भाजपा के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन को भी सदस्य के रूप में जगह दी गई है। अगली खबर, राज्य की अपराधी पर ओडिशा पुलिस ने रखा इनाम, अपहरण का है आरोपी। खनन उपाध्यक्ष को अगवा करने में था शामिल। अपहरण का आरोपी और कांके का रहने वाला अपराधी बाबू सिंह उर्फ शाहनवाज उर्फ सदाब खान को ओडिशा पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। ओडिशा पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। हाई प्रोफाइल अपहरण मामले में पुलिस को उसकी तलाश है। झारखंड के अलग अलग इलाकों राजधानी में इन दिनों ओडिशा पुलिस के पोस्टर लगे हुए हैं। ओडिशा पुलिस ने कहा कि अभियुक्त के बारे में सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। अगली खबर, जमशेदपुर में बोलेरो होंडा सिटी की टक्कर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। स्टेशन से रांची जा रही बोलेरो और टाटा स्टील अधिकारियों की होंडा सिटी कार में आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो पलट गई। होंडा सिटी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बोलेरो में सवार एक महिला को मामूली चोटें आई है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के जामताड़ा जिले में महाशिवरात्रि पर प्राचीन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जामताड़ा के देवलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए 3 किलोमीटर लंबी कतार लगाई गई। जामताड़ा के नाला प्रखंड में स्थित प्राचीन देवलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। मंदिर में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है और परिसर में 24 घंटे हरिनाम का कीर्तन हो रहा। अगली खबर, बंगाल से वृंदावन जा रही बस हादसे का हुई शिकार। बगोदर में ट्रक से बचने के चक्कर में डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। गिरिडीह के बगोदर में बंगाल से वृंदावन जा रही यात्री बस हादसे का शिकार हो गई और बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित संत रूपी में एक ट्रक से बचने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बस के डिवाइडर से टकराने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और बस का आधा हिस्सा जीटी रोड पर आ गया, जिसे प्रशासन ने तुरंत हटवाया। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में तिलैया में चेन स्नैचिंग की वारदात। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के गौरी शंकर मोहल्ले में चेन स्नैचिंग की एक बड़ी वारदात सामने आई। निर्मला देवी नाम की महिला के साथ लूटपाट की गई। घटना सुबह की है, जब निर्मला देवी जैन मंदिर जा रही थी और घर से कुछ दूर 2 बदमाश बाइक पर पहले से घात लगाए बैठे थे। पीछे बैठे बदमाश ने महिला का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद बदमाशों ने महिला के गले से 2.5 तोले का सोने का चैन छीन लिया।
चेन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर राज्य के बोकारो जिले में बच्ची की हत्या के मामले में मां और प्रेमी गिरफ्तार। शादी समारोह से गायब हुई थी बच्ची, मां के अफेयर का करती थी विरोध। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक 8 वर्षीय बच्ची की हत्या में उसकी मां को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि मृतका की मां रीना देवी का फेसबुक पर बाबूदास मुर्मू से प्रेम संबंध था और बच्चे इस रिश्ते का विरोध किया करती थी। इससे नाराज होकर रीना और उसके प्रेमी ने बच्ची की हत्या की। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि घटना 5 मई की है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही केंद्र सरकार। इसमें असंगठित क्षेत्रों, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू स्टाफ और गीग वर्कर्स को शामिल किया जाएगा। बता दें कि पेंशन स्कीम का फायदा इस वक्त इन सभी को नहीं मिलता है। इस स्कीम से सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए अभी प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है और इसके बाद स्टेक होल्डर्स से प्रपोजल लिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौजूदा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, क्योंकि नई स्कीम में सरकार अलग अलग तरह के कई स्कीम्स को मिलाकर एक यूनिवर्सल स्कीम बना सकती है।